बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, हुज़ूर की आल पर, हुज़ूर के साहब पर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा वसीम अमीन रज़वी साहब। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। अल्लामा साहब, जब हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, बड़े ज़ोर व शोर के साथ मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं, तो बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। तो क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल को ही है, ये मुनकरीन मिलाद का मतलब कोई वैसे ही इतराज़ है जिसका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं? जो तहकीक की गई है उलमाए कराम ने या हदीस के नामा निखार ने, ये कहते हैं कि ये तफसीर बिल्कुल गलत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। सही। तमाम मुहक्किकीन का इस बात के ऊपर इजमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपने जो 9 ज़िलहज यानी वकूफ़ अरफात जो फरमाया वो जुमा का दिन था, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो विसाल हुआ वो रबीउल अव्वल शरीफ में पीर के दिन हुआ। इन दो बातों पर तमाम मुहद्दिसीन का, तमाम मकातब फ़िक्र की जो मुहद्दिसीन हैं, जो हदीस के नामा निगार हैं, उनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इमामुल अंबिया ने वकूफ़ अरफात जो फरमाया था वो जुमा के दिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विसाल है वो पीर के दिन रबीउल अव्वल शरीफ में है। तो बुखारी मुस्लिम में ये मज़मून मौजूद है, और सही बुखारी की तकरीबन 5 मकामात पर यह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल है वो सोमवार के दिन यानी कि उसको बयान किया गया है। सही कि 5 मकाम पर बुखारी में और मुस्लिम में इमामुल अंबिया की जो विसाल का वक़्त है, जो मकाम है, ये जो तारीख़ आती है उसको, ये जो दिन आता है उसको बयान किया गया है। सही कि आपका जो दिन है वफ़ात का वो सोमवार का दिन यानी पीर शरीफ का दिन है। सही है। तो बुखारी शरीफ के अंदर 1387 हदीस नंबर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक किस दिन हुआ, तो आपने जवाब में फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक पीर के दिन यानी सवार के दिन आप ये फ़ानी से पर्दा फरमा के चले गए। सही है। तो सामीन मोहतरम, जब हमने ये सारी तहकीक की, सारा हिसाब लगाया, तो किसी सूरत भी वकूफ़ अरफात से लेकर पीर शरीफ तक, रबीउल अव्वल के किसी भी पीर तक 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ नहीं आती। सही है। फ़र्ज़ करें अगर हम ज़िलहज शरीफ, उसके बाद मुहर्रम और फिर सफ़र, इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ, अगर हम 3 महीने मुहर्रम, सफ़र और इससे पहले हज शरीफ, ज़िलहज का महीना जो है, ज़िलहज का शरीफ का महीना, इस तीनों का हम 30 दिनों का लगाएं, तो फिर रबीउल अव्वल शरीफ जो है वो पीर का दिन सवार जो है वो या तो 6 तारीख को आती है पीर, या फिर आती है 13 को, 12 नहीं बनती, 12 को फिर भी नहीं बनती। अगर हम फिर 3 महीनों को 29 का शुमार करें, यानी कि ज़िलहज का महीना भी 29 का, मुहर्रम का महीना भी 29 का, सफ़र का महीना भी 29 का शुमार करें, तो रबीउल अव्वल शरीफ जो आती है वो पीर का दिन जो आता है वो 2 रबीउल अव्वल को आता है या फिर 9 रबीउल अव्वल को बनता है। यानी कि पहले जो 3 महीने थे उनको 30 का लगाया, तो पहले पीर शरीफ जो आता है वो 6 को आता है, फिर उसके बाद जो दूसरा पीर शरीफ आता है वो 13 को आता है। अगर हमने 3 महीनों को 29 का लगाया, तो फिर पहला जो पीर शरीफ है जो सोमवार का दिन है वो 2 को आता है, और दूसरा जो है वो 9 को आता है। इसी तरह 12 फिर भी नहीं बनता, 12 किसी सूरत भी नहीं बन रही। ये 2 सूरतें होगी। से अगर हम 1 महीना 29 का शुमार करें और 2 महीने 30 के शुमार करें, तो फिर भी ऐसी सूरत जिसमें पीर का दिन रबीउल अव्वल शरीफ या तो 7 को आता है या फिर 14 को आता है, यानी कि तीसरी जो पोजीशन बन रही है जिसके अंदर 1 महीना 29 का और 2 महीने हम 30 के शुमार करें, तो फिर पीर शरीफ का दिन सोमवार का दिन यानी कि या तो 7 को आएगा या 14 को आएगा। फिर इसी तरह अगर हम 2 महीने 29 के शुमार करें और 1 महीना 30 का शुमार करें, तो रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर पीर का दिन जो पहला पीर आता है वो या तो आएगा 10 को आता है पहला, दूसरा, और पहला जो आ रहा है पीर शरीफ यानी कि सोमवार का दिन आ रहा है वो 3 को आ रहा है। तो ये चौथी सूरत जो बनी इसमें भी 12 रबीउल किसी तरीके से भी नहीं आता, या 3 को आता है या 10 को आता है। तो किसी भी इतबार से 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो पीर के दिन नहीं आ रही। तो यही वजह है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात का दिन है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ किसी सूरत भी नहीं बनता। मतलब ये वैसे ही अवाम को मतलब गुमराह करने की एक मतलब कोशिश है कि वो आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसका इज़हार न करें। उसके अंदर यानी कि वो सब दरअसल ये भी बात भी है ना, हमारे बड़े जो मुफस्सिरीन कराम जो हैं वो हदीस के नाम में वो फरमाते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि इमामुल अंबिया की जो वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही है, तो याद रखें कि इस्लाम के अंदर सोग 3 दिन है। सही है। 3 दिन से ज़्यादा आप सोग नहीं मना सकते। उसका जवाब हम दूसरे जिस तरह अहले तशरीह हज़रात जो हैं वो हमारे हज़रत इमाम हुसैन का जो यौम सोग मनाते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस या दूसरे जो
मकतब फ़िक्र से लोग तलब वो कहते हैं देखो ये सोग तो जायज़ नहीं है। सही है। तो फिर हमें वो किस उस बात वक्त पे जायज़ नहीं, उस वक्त यौम अशूर के ऊपर सोग जायज़ नहीं है इनके तो नज़दीक। जब हमारे हाँ इनके नज़दीक, और जब हमारी बारी आती है ईद मिलादुन्नबी का दिन आता है कहते तो फिर सोग याद आ आपको जाते हैं। सोग बनाना चाहिए। सही है। तो जब हदीस के अंदर आया बिल्कुल इसलिए। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज वो भी फरमाती हैं कि हमें ये हुक्म दिया गया कि जिस औरत का शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर गए उसके सही। लिए 4 माह 10 दिन जो इद्दत बनती है वो इसमें सोग करे। सही। और आम मुसलमान जो बाकी रिश्तेदार हैं वो 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं कर सकते। तो हमने फिर भी इमाम अल-अंबिया की विलादत को ही मनाना है, हम सोग फिर भी नहीं मना सकते। सही है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लाह ताला आप लोगों को जो है